बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था का वादी कश्मीर में दाखिल हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था वादी कश्मीर में दाखिल हुआ है और वादी में अमरनाथ यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। श्रीनगर से लेकर गांदरबल और पहलगाम, बालतल और ननवन में सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। और आपको बता दें कि कल सुबह पहला जत्था मुकद्दस गुफे के दर्शन करेगा, बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। ये जत्था जो है आज 5 बजे जहां जम्मू के भगत से शुरू हुआ, वहीं अब ये पहला काफिला जो है वादी कश्मीर में दाखिल हुआ है। बानहाल काजीगुंड से होते हुए अब पहला जत्था जो है वो वादी कश्मीर में दाखिल हुआ है और कई एक मकामात पर अमरनाथ यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। श्रीनगर, बानहाल, श्रीनगर, गांदरबल, बालतल, ननवन और बांडीपोरा, सुंबल में जो है अमरनाथ यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 52 दिनों पर मुहित ये यात्रा अब अपनी सफर और अपनी मंजिल के ओर रवाना है और यहां से ये यात्रा बालतल और ननवन पहुंचेगी और उसके बाद कल सुबह जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आपको बता दें कि इस हवाले से पहले ही तमाम तर इंतजामात, सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजामात वो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। अपने नुमाइंदों के पास हम चलेंगे, उनसे ताज़ा अपडेट लेंगे क्योंकि अब ये पहला काफिला जो है वादी कश्मीर पहुंच चुका है, वादी कश्मीर में दाखिल हो गया है और यहाँ से अब कुछ यात्री जो है वो गांदरबल, बालतल के लिए रवाना होंगे और कुछ यात्री जो है वो पहलगाम, ननवन बेस कैंप के लिए रवाना होंगे जहाँ पे वो कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 4603 अमरनाथ यात्रियों पर मुश्तमिल ये पहला जत्था वादी कश्मीर में दाखिल हुआ है और सीधा कश्मीर चलेंगे। अनंतनाग, पहलगाम से इस वक्त हमारे नुमाइंदे फिदा हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, पहला जत्था वादी कश्मीर में दाखिल हुआ है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह के इंतजामात और किस तरह का इस्तकबाल अमरनाथ यात्रियों का किया जा रहा है? जत्था वारद कश्मीर और वारद कश्मीर पहुंचते ही यहाँ पे स्वागत जो है भव्य स्वागत यानी कि गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है। कुछ ही देर के बाद बेस कैंप पहलगाम भी पहुंचेगी ये यात्रा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बेस कैंप बिल्कुल तैयार है और बेस कैंप को तैयारी के लिए पिछले कई दिनों से जो है शतुमत से काम जारी था। जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान जो बिल्कुल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हिफाजती इंतजामात और हिफाजती इंतजामात के बीच दूसरी तस्वीर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बम बम बोले और जय जयकार के नारे कुछ देर के बाद यहाँ पर भी गूंज उठेंगे क्योंकि पहलगाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जो बाबा के दर्शन के लिए पहला जत्था वो कल निकल पड़ेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, उनके साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। डीआईजी जनूबी कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के साथ साथ एसएसपी अनंतनाग भी यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर के बाद जब पहला जत्था यहाँ पे पहुंचेगा तो गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल, जिस तरह से पिछले साल भी हमने देखा कि यहाँ के मकामी लोगों ने गर्मजोशी से पहले जत्थे का इस्तकबाल किया, उसी अंदाज से जत्थे का इंतजार यहाँ के मकामी लोग कर रहे हैं। ज़ोहर यहाँ पे मौसम खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम के बीच जब पहला जत्था यहाँ पे पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि पवित्र गुफा के लिए वो कल चल पड़ेंगे यहाँ से बेस कैंप से, क्योंकि बेस कैंप में उनको ठहरना पड़ेगा। रात भर यहाँ पर वो रहेंगे और रात भर उनके रहने के लिए जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे सहूलियत रखी गई है वो आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ज़रूर ये भी बता रहा हूँ कि आज शाम को एक पूजा होगी और पूजा के बाद कल सुबह सवेरे पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अभी तक का क्या अपडेट है कि कहाँ ये पहला जत्था पहुंच चुका है और कितनी देर बाद ये पहलगाम पहुंच जाएगा? देखिए, पहला जत्था जो है वो अभी थोड़ी देर पहले काजीगुंड पहुंच गया है और काजीगुंड में भी उनका जो गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है और थोड़ी देर के बाद यानी कि 1-1.5 घंटे के बाद ये पहला जत्था जो है यहाँ पर पहुंचेगा, पहलगाम के बेस कैंप पे पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ पर उनके लिए ठहरने के लिए जो जगह बनाई गई है वही बेस कैंप है जो पहले से ही उनके लिए तैयार किया गया है।
पहलगाम तैयार है और यात्रियों के लिए यहाँ के मकामी लोग भी तैयार हैं। और जब पहला जत्था निकलेगा, क्योंकि फिदा ये बताइएगा कि आज रात ये यात्रा कहाँ पे कयाम करेगी, क्योंकि सुबह जो है ये बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, तो आज रात का पड़ाव कहाँ पे होगा? ये पहलगाम पे ही होगा या नुनवन बेस कैंप पर ये बिल्कुल, मैं आपको बता करेंगे? दूं, जोहर की जो रात को ठहरने के लिए जगह बनाई गई है, जो भी जत्था यहाँ पे पहुंचेगा उनको रात को यहाँ पर ही ठहरना पड़ेगा। उसके बाद ही अगले दिन उनको आगे के लिए इजाजत दी जाती है, क्योंकि मौसम को भी देखना होता है। इस वक्त जहाँ पूरे मुल्क में तपिश है, लेकिन यहाँ पे मौसम खुशगवार है, हवाएं चल रही है और इन हवाओं के बीच पहला जत्था पहुंचेगा। चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। फिदा हुसैन पहलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि कुछ ही देर बाद ये पहला जत्था जो पहुंच चुका है और अब पहलगाम कुछ ही देर में पहुंचेगा, रात यहीं पे कायम करेगा और उसके बाद सुबह नुनवन बेस कैंप होंगे, जहां पे वो कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। गांधरबल बालतल से सलीम हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलीम, अपडेट कीजिएगा, पहला जत्था जो है वो वादी कश्मीर में दाखिल है और अब कुछ ही देर बाद वो बालतल पहुंचेगा। किस तरह के इंतजाम, तरह की तैयारी और किस तरह का जोश इस्तकबाल? जिस दिन का इंतजार था पिछले 3 महीने से कश्मीर में, और आज वो दिन आ ही गया। पिछले 3 महीने से जो लगातार तैयारियां चलती थी, चाहे आप काजीगुंड से लेकर बराबर जो सोनमर्ग का 0 पॉइंट है वहां तक जो तैयारियां चलती थी यात्रा के दौरान, इसके लिए इंतजामात के लिए, तो आज वो दिन आ गया। और मैं इस टाइम हारीपुरा जो बेस कैंप है, जहाँ पे यात्रियों को शाम के टाइम जो कट ऑफ का टाइम होता है 6 बजे, उसके बाद ना किसी को ऊपर जाने की इजाजत मिलेगी, ना किसी को नीचे जाने की इजाजत। यहाँ पे आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी काजीगुंड क्रॉस, बानाहल टनल क्रॉस हुई, जो पहला जत्था है 3384 जो यात्री है जो कश्मीर में दाखिल हो गए हैं, 1-2 घंटे तक वो इस बेस कैंप को क्रॉस करेंगे। और मेरे पीछे जो आपको इंतजाम है, आपको दिखाएंगे कि इस तरह यहाँ पे इंतजाम है पूरी तरह से। कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर सलीम ये बताएगा कि ये जो पहला जत्था आ रहा है, इसमें से करीबन 1933 लोग हैं जो बालतल के रास्ते से ये जो पवित्र गुफा है उसका दर्शन करेंगे। तो जो ये बालतल से जो यात्रा गुजरेंगे वो आज रात कहां पे कयाम करेंगे? वो सीधे बालतल ही जाता है, और जो अभी थोड़ी देर में चाहे 2 बजे के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे या 2 बजे से पहले, यहाँ पे जो हारीपुरा बेस कैंप में जो शाम के बाद जो यात्री आते हैं, कल से जो स्टार्ट होगी कानवाइज, कभी कभार 2 कानवाइज आती है, कभी कभार 1 कानवाइज आती है। जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है। मेरे राइट साइड में इनका बेस कैंप है, यहाँ पे पूरी तरह से इंतजामात है, जो सूबाई डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बाकी सारे, और सिक्योरिटी के भी 3 टायर सिक्योरिटी इंतजामात है। जो भी यात्री एक्स्ट्रा होते हैं उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है, और जब वहां पे नीचे शाम को कोई यात्री ऐसे निकलता है तो उसको यहाँ पे रोक दिया जाता है। हारीपुरा बेस कैंप आप देखिए कि पिछले सदियों से यहाँ पे यात्री को रखा जाता है, और यहाँ पे भी इंतजामात है। और बालतल में भी काफी अच्छे इंतजामात ये इस बार भी किए गए हैं, चाहे आप ट्रैक की बात करो, चाहे आप बाकी सारे इंतजामात है, पूरी तरह से निगरानी चल रही है। और कश्मीर में अब यात्री दाखिल हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में कानवाई की सूरत में इनको यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद बालतल रवाना किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। ब्यूरो चीफ सलीम वानी तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये यात्रा जो है पहला जत्था वादी कश्मीर में दाखिल हो चुका है और अब कुछ ही देर बाद ये जत्था जो है बालतल की ओर रवाना होगा और फिर सुबह जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे।